आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नमाला 16.1 है, कक्षा 8 का चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। उसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबंध चरणों के कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा, चरण भी लिखना है। तो आपको ये इसे बोलते हैं हम इकाई स्तंभ, ये इकाई का अंक है तो इकाई स्तंभ, ये दाई स्तंभ। तो इसको करना कैसे, सबसे पहले इकाई स्तंभ में, अब यहाँ पे देखो प्लस हो रहा ना, तो a+5, जब a+ में 5 करता हूँ तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो क्या 5 और a तो 2 तो आ ही नहीं सकते, इसका एक ऐसे होता ना, हासिल का होता ना, यानी हासिल का जाएगा तब 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 12, 5 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, a का मान 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो दाही स्तंभ में, दाई स्तंभ में देखो 12 थे तो 1 इधर हासिल का चला गया। तो क्या हो गया दाई स्तंभ में 1 + 3 + 2 बराबर b, 3 + 2 1 हासिल का, कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6 बराबर b, यानी b का मान कितना हो गया 6। ठीक है ना। तो ऐसे आपको चरण भी लिखने हैं। दूसरा देखो वो है आपको सबसे पहले इकाई स्तंभ में a+8, a+8 3 तो हो नहीं सकते हैं, कितने होंगे 13 होंगे ना, कितने होंगे 13 होंगे, क्योंकि देखो a 1 अंक का है, ये 2 अंक का नहीं है। तो 8 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने जोड़ सकते हैं, 9 जोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 जोड़ सकते हैं। 9 और 8 कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 अंक का है, 9 और 8 17 होते हैं, यानी हासिल का 1 ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे हासिल का 1 लिख दिया। तो a बराबर कितना हो गया, 13 में से 8 गया तो a बराबर 5, a का मान कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या भेजा 1 हासिल का। इसी तरह आगे क्या लिखना आपको, इसके नीचे दाही स्तंभ में, दाई स्तंभ में क्या हो जाएगा 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9 बराबर b, 9 और 4 9 और 1 देखो 9 और 1 10 और 4 14। अब b का मान या तो 1 अंक का है तो ये b का मान होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा b ये होगा, उसके बाद क्या होगा c होगा ना, वो 14 इस तरह होगा, ये b और c होगा। यहाँ पे जो होगा b, तो b का मान तो कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया b का मान 4 और b का मान तो हो गया 4 और c का मान क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे कि गुणा है, ऐसी संख्या को गुणा करता हूँ मैं तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी संख्या, ध्यान से देखो, अगर मैं 1 को 1 से करूँगा तो 1 ही मुझे प्राप्त होगा। ठीक है। 2 को 2 से करूँगा तो मुझे 4 प्राप्त होंगे, 3 को 3 से करूँगा तो मुझे 9 प्राप्त होंगे, 4 को 4 से करूँगा तो मुझे 16 प्राप्त होंगे। यानी इकाई अंक कितना प्राप्त होना चाहिए, वापस वही। 5 को 5 से करूँगा तो मुझे 25 प्राप्त हो रहे हैं, 6 को 6 से कर रहा हूँ मैं तो मुझे 36 प्राप्त हो रहे हैं, 7 को 7 से कर रहा हूँ तो मुझे 49 प्राप्त हो रहे हैं, 8 को 8 से कर रहा हूँ तो मुझे 64 प्राप्त हो रहे हैं, और 9 को 9 से कर रहा हूँ तो मुझे 81 प्राप्त हो रहे हैं। 1 अंक का है। तो अब यहाँ पे वही देखो, 1 को 1 से कर रहा हूँ तो 1 ये हो सकता है, 2 को 2 से कर रहा हूँ तो क्या 2 इकाई अंक 2 आ रहा, तो ये नहीं होगा। 3 को 3 से कर रहा हूँ तो मुझे 3 इकाई अंक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो ये भी नहीं होगा। 4 को 4 से कर रहा हूँ 16, ये भी नहीं होगा। 5 को 5 से कर रहा हूँ इकाई अंक 5 आ रहा ना, तो ये हो सकता है। 6 को 6 से कर रहा हूँ इकाई अंक 6 हो रहा ना, तो ये हो सकता है। उसके बाद 7 को 7 से कर रहा हूँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, 1 5 और 5। अब ये तीनों करके देखो,
अब आपको क्या करना है, एक की जगह पहले एक एक रखना है। 1 1 1 इंटू 9 1। क्या ये सही है? 1 एकम 1 1 एकम, ये भी गलत है। फिर कितना रखना है? 5 5। तो 1 5 5 इंटू 9 5। क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया। 5 को 5 से किया तो 25 हासिल के 2। 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ पे 7 आना चाहिए, ये भी गलत है। तो अब क्या होगा? 1 6 6 इंटू 9 6। 6 छंग 36 हासिल के 3। 6 कम 6 और 3 9। तो ये सही है। तो इसका मतलब ए का मान क्या हो गया आपके यहाँ पर? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, ठीक है ना। वही पहले आपको देखो, इसमें देखो सबसे पहले एक साथ 2 मान दे रखे हैं, प्लस से एक साथ कितने मान दे रखे हैं? 2 मान दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, और इसमें आपको 1 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे कितने अंक का मान हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 अंक का हो सकता है, यानी 0 से लेकर 9 तक। 9 जोड़ूंगा तो कितने होते हैं? 9 और 3 12 होते हैं। यहाँ पे 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं ना। और तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूँ? 6 आ रहेंगे, 6 आ जाएंगे। 3 में कितने जोड़ूंगा तो 6 आ जाएंगे। तो 3 में या तो मैं 3 जोड़ सकता हूँ या 13 जोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक जो है वो 1 अंक का है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 अंक का जोड़ सकता हूँ। देखो कैसे? दाई स्तंभ में, दाई स्तंभ में क्या है कि a प्लस 3 जोड़ रहा हूँ तो 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो a बराबर 6 माइनस 3, तो a बराबर 3। a का मान कितना प्राप्त हो गया? यहाँ पे 3 प्राप्त हो गया। ध्यान से देखना, पहले इसको समझो, क्या ये सही है या गलत है। क्या मैं 3 में मतलब 6 आ रहे हैं, तो 3 में क्या जोड़ूँ? 6 आ जाएंगे। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो ही 6 आएंगे ना। 3 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो ही 6 आएंगे, या 3 में 13 जोड़ूंगा तो 6 आएंगे। इसके अलावा क्या आ सकते हैं, ये मुझे बताओ। इसके अलावा क्या आ सकते हैं? लेकिन यहाँ पे 1 अंक का, तो 1 का मान तो 3 हो गया। उसके बाद बी का देखो, अब इकाई स्तंभ में, इकाई स्तंभ में b प्लस 7 बराबर a का मान कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। तो b प्लस 7 बराबर a का मान 3 हो गया। अब b देखो, b इधर रखना है, या आप क्या करो 3 इधर लेके आ जाओ। तो अभी ये फिक्स नहीं है कि a का मान 3 ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर a का मान मैं 3 रख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये यहाँ पे किसका आ रहा है? इधर भेजेंगे तो माइनस का आ रहा है। तो इसका मतलब a का मान 3 होगा नहीं, 3 नहीं होगा। कि अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे अगर हम हासिल का मान लें तो इसकी जगह हम a की जगह 2 रखें। ध्यान से देखना, दाई स्तंभ में वापस, दाई स्तंभ में, इसी का नाम है चैप्टर का दिमागी कसरत। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 प्लस a प्लस 3 कर दूं बराबर 6 कर दूं, ठीक है, हासिल का जोड़ दिया। तो 3 देखो, 3 प्लस 1 और इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 यानी 2। तो a का मान अब की बार कितना आ गया? 2। अब आपको 2 रखना है इकाई स्तंभ में, इकाई स्तंभ में। तो b प्लस 7 बराबर 2, ठीक है। यानी 2 था, ये 2 इधर 1 हासिल का गया ना, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 हो गया। तो b बराबर 12 में से 7 गया, तो b बराबर 5। क्या ये सही है? अब ये सही है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको इसमें करना है। 5वां देखो आप यहाँ पे क्या दे रखा है? a b इंटू 3 और वापस c a b। तो इसको थोड़ा सा समझो। पहले 3 को मैं ऐसी संख्या से गुणा कर रहा हूँ कि वापस मुझे वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखो कौन कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखो कि मैं 0, b का मान 0 भी तो हो सकता है क्योंकि 1 अंक का है। 0 को 3 से करूँगा तो वापस 0 हो रहा है क्या? मुझे बताओ हो रहा क्या कि 0 से ये संख्या मानो मैंने b मानी, तो b को मैं जब 3 से कर रहा हूँ तो वापस b प्राप्त हो रहा है, तो हो सकता है। तो ये करके देखो पहले आप। तो b की जगह यहाँ पे कितना रख दिया मैंने? 0। करो यहाँ पे a b की जगह 0 कर दिया, 3 इंटू b की जगह 0 कर दिया, फिर a फिर c। अब यहाँ पे देखो ये 3 को 0 से क्या? 0। 3 को किस संख्या से करूँ कि वापस वो संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। और आगे भी एक संख्या यानी हासिल का आना चाहिए। तो a की संख्या है वो कि
3 को वापस करके देख लेते हैं। 0 को जब मैं 3 से करूँगा तो 0 हो रहा, तो यहाँ पे वापस दो अंक आना चाहिए। 1 को मैं 3 से करूँगा तो 3 एकम 3, 2 को 3 से करूँगा तो 6, ये वापस प्राप्त नहीं हो रही, ये वाली वापस प्राप्त होनी चाहिए। 3 को 3 से करूँगा तो 9, 4 को 3 से करूँगा तो 12, 5 को 3 से करूँगा तो 20, 15। तो देखो वापस ये प्राप्त हो रही ना, ये वाली ये प्राप्त हो रही वापस पीछे, तो ए का मान क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 5 हो जाएगा। रख के देखो आप 5 0 3 इंटू 0 5 और सी, ठीक है। अब करके देखो 3 को 0 से किया तो 0, 3 5 15 हासिल का 1, तो सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, वही आपको देखना है इसमें कि 5 को मैं किससे करूं कि मुझे वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो b यहाँ पे 1 अंक का अंक है ना, तो b को अगर मैं b 0 माना और 0 को मैं 5 से करूंगा तो वापस मुझे ये अंक प्राप्त होना चाहिए। तो 0 आ रहा ना, 0 आ रहा, वापस 5 को 0 से किया 0। तो यहाँ पे क्या करना, देखो ध्यान से देखो, b की जगह मैंने क्या माना 0, तो b का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो 0 मैंने मान लिया, तो b की जगह 0 लिख दिया मैंने, 5 इंटू बी की जगह 0 लिख दिया, फिर ए और सी सेम है। अब मैं 5 को किससे गुणा करूं कि वापस वो आ जाए, ठीक है ना। तो देखो 0 को मैं 5 से करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 को मैं 5 से करूंगा तो 5 एकम 5, यानी 1 माना मैंने, तो वापस वो संख्या आनी चाहिए। 2 को मैं 5 से करूंगा तो 10, 2 आ रहा, यहाँ पे 0 आ रहा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 को मैं 5 से करूंगा तो 15, ये 3 ये 5, ये भी नहीं होगा। 4 को मैं 5 से करूंगा तो 20, या 4 आ रहे हैं या 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। 5 को 5 से करूंगा तो 25, या 5 या 5 हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसका ए का मान 5 हो सकता है। रख के देखो आप, ए की जगह 5 0 5 इंटू 0 5 सी। अब 5 को 0 से किया 0, 5 हम 25 हासिल के 2, तो सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे करना आपको इसको। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 7 नंबर है, इसमें भी गुणा है। किसी संख्या को मैं b से गुणा कर रहा हूँ तो वापस वो संख्या प्राप्त हो रही है। तो b यहाँ पे 0 को मैं अगर देखो ध्यान से देखना, 0 है, 0 को अगर मैं 6 से कर रहा हूँ 0, तो b का मान मैंने क्या माना, यहाँ मैं b का मान मार रहा हूँ। b को अगर मैंने 0 माना तो 0 को 0 से क्या 0, तो 0 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद 1 माना तो 6 कम 6, वापस ये वाला ही प्राप्त होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2 को मैंने 6 से माना तो 6 दूनी 12, 2 प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी 2 प्राप्त हो रहा है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद 3 को 6 से गुणा किया तो 18, ये 3 आ रहा है, ये 18, ये नहीं होगा। 4 को 6 से किया तो 24, ये भी 4, ये भी 4, ये भी हो सकता है। फिर 5 को 6 से किया तो 30, 5 और 0, ये भी नहीं होगा। 6 को 6 से किया तो 36, ये भी हो सकता है। फिर 7 को 6 से किया 42, ये अलग अलग है, ये नहीं होगा। फिर 8 को 6 से किया तो 48, ये भी हो सकता है। फिर 9 को 6 से किया तो 54, ये 4 इधर 9, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। अब यहाँ पे रख के देखो, पहले b की जगह क्या आ गया यहाँ पे, ये 1 2 3 4 मान। b की जगह अगर मैं 2 रख के देखूँ, 2 रख के देखूँ, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गए। 2 रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 2 हासिल का 1, ठीक है। अब 6 को मैं किससे गुणा करूँ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो वो होगा नहीं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब अगर मैं ये रख के देखूँ, b की जगह कितना रख के देखूँ, 4 रख के देखूँ, तो देखो a 4 6 इंटू 4 4 4, 6 चौक 24 हासिल के 2। फिर 6 की जगह कितना, a की जगह कितना रखूँ मैं,
6 कम 6 कितने हैं कि उसमें 2 जोड़ने पे तो ये आ रहा है 42 और 2 जोड़ने पे 44 आ रहे हैं। तो एक की जगह अगर मैं 7 रखूँ तो 44 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि बी का मान तो हो गया आपके यहाँ पर 4 और ए का मान हो गया यहाँ पे 7। थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। अगला है ये जोड़ बाकी बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा गुणा में आपको समझना पड़ेगा। ये देखो इकाई स्तंभ में, इकाई स्तंभ में देखो इकाई स्तंभ में क्या दे रखा है, एक में कितना जोड़ूं, तो यहाँ पे बी एक अंक का है तो 0 जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा, 2 जोड़ूंगा तो 8 हो जाए, 2 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम 9 जोड़ूंगा, 9 और 1 10 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे 10। तो 1 ये बी का मान क्या हो जाएगा 10, 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो बी बराबर 9। बी का मान कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, बी की जगह 9 रखना है। तो ए यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, 1 9 और 0। अब दाई स्तंभ में देखो, दाई स्तंभ में क्या क्या दे रखा, a प्लस 1 बराबर 9, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझो, b की जगह मैंने क्या रखा था 9 रखा था, 9 और 1 10 हो गया, हासिल का भी तो जाएगा। तो इसमें एक तो ये एक इसमें हासिल का भी तो है ना, प्लस 1, तो इधर कितने जाएंगे 2 जाएंगे ना माइनस के। तो a बराबर माइनस के 9 माइनस 2, देखो ध्यान से देखो b का मान कितना हुआ प्राप्त में 9, तो 9 रखा, 9 और 1 10 हो गया, 0 हासिल का 1, तो a प्लस 1 प्लस 1, तो a प्लस 1 प्लस 1, 1 और 1 उधर चले गए दोनों माइनस के, तो 2 हो गए। तो a का मान कितना हो गया 7 हो गया ना, ठीक है कर सकते हो बिल्कुल। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, b यहाँ पे एक अंक का अंक है 0 से लेकर 9 तक। तो मैं 0 जोड़ूंगा तो 0 और 1 1 होगा, 2 और 1 1 जोड़ूंगा तो 1 और 1 2 होगा, 10 तो यहाँ पे जोड़ नहीं सकता हूँ मैं, 9 जोड़ूंगा 9 और 1 10 होगा। तो यहाँ पे 9 और 1 10 होगा, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना जोड़ूंगा देखो, इकाई स्तंभ में, इकाई स्तंभ में b में 1 जोड़ रहा हूँ मैं, तो 8 प्राप्त हो रहे हैं। तो b बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे b बराबर 7 हो जाएगा। ध्यान से देखना b बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, b की जगह 7 रखना है। तो 2a यहाँ पे 7 हो गया, फिर a 7 1, तो 7 और 1 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे ये 7 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस 7 और 1 8, ठीक है 7 और 1 8 हो गए। अब इसमें हासिल का तो गया नहीं, फिर 7 और देखो 7 में कितना जोड़ रहा हूँ तब 1 यानी 11, 1 तो होगा नहीं, 7 में कोई संख्या जोड़ूंगा तो 1 तो प्राप्त होगी नहीं। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने जोड़ूंगा मैं, ध्यान से देखो, दाई स्तंभ में कि मैं a में 7 जोड़ रहा हूँ तो मुझे 11 प्राप्त होगा, 1 तो होगा ही नहीं ना। तो a बराबर 11 माइनस 7 कितना प्राप्त हो जाएगा 4, a बराबर 4। और आपको यही इसमें पता करना था a और b का मान। अंतिम क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 10 है, क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो a b 2 है तो एक साथ तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखो a में मैं कितना जोड़ूं, तो a की 8 हो सकता है, 1 अंक का है ना, 1 अंक का है, 1 अंक का है ये। तो यहाँ पर ध्यान से देखना a में मैं 8 जोड़ूंगा, ध्यान से देखना 8 जोड़ूंगा तो 8 और 2 10 हो गया, 10 0 हासिल का 1। ध्यान से देखना 8 जोड़ूंगा तो 8 और 2 10 हासिल का 1, 6 7 8 8 हो रहे ना, तो ये सही है। तो यहाँ पे दाही स्तंभ में क्या है, दाही स्तंभ में 2 प्लस a बराबर कितना हो रहा है 10 प्राप्त हो रहा है। तो
ए बराबर कितना हो गया 10 माइनस 2, ए बराबर 8। ए का मान 8 प्राप्त हो गया। तो अब इसकी जगह रख दो इकाई स्तंभ में a प्लस बी प्लस 9, 8 प्लस बी बराबर 9, तो b बराबर 9 माइनस 8, b बराबर 1। 9 में से 8 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।